स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का। इसका नाम होता है मोफैन, जो अभी 9th ग्रेड में है और इसने अभी 10th का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होता है। वैसे तो मोफैन के लिए एग्ज़ाम्स इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट ये एक मैजिक एग्ज़ाम है। तब हमें दिखाया जाता है कि मोफैन को एक बूढ़ा आदमी एक नेकलेस देता है, बट वो बेहोश हो जाता है। तब उसके क्लासमेट्स कह रहे होते हैं कि ये टेस्ट काफ़ी मुश्किल था। बॉय कहता है मेरे लिए तो ये बहुत ईजी था, और कहता है कि मुझे अवेकनिंग टेस्ट का इंतज़ार है, जिस टेस्ट के बाद सबको अलग अलग पावर्स मिलती हैं। बाय की फैमिली में सबके पास आइस मैजिक है। वो फैन सोच रहा होता है कि इन 3 मंथ्स में उसने बहुत पढ़ा, बट पेपर बहुत टफ था। उसके डैड उसे बताते हैं उन्होंने उसके लिए ड्राइवर की जॉब देखी है, जिसकी सैलरी भी अच्छी है। बट मोफैन कहता है मैं एक मेज बनना चाहता हूँ। उसके डैड को लगता है कि मोफैन के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आएंगे कि वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर सके। बट मोफैन अपने फादर को कन्विंस करता है कि वो एक दिन पावरफुल मेज बनेगा जिसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। तब मोफैन का फ्रेंड जैंग कह रहा होता है क्या तुमने वो लड़की देखी जिसका नाम निंगसू था, कितनी प्यारी थी यार। बट मोफैन इंटरेस्ट नहीं लेता। तब वो दोनों देखते हैं कि मोफैन के फादर एक पावरफुल आदमी से कह रहे होते हैं कि वो उसके बेटे का एडमिशन मैजिक स्कूल में करा दें। मूहे कहता है एग्जाम्स फेल होना तो ठीक है, बट मोफैन ने उनकी फैमिली की लड़की निंगसू के साथ भागने की कोशिश की थी। जिंग मोफैन की इस हरकत के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि बच्चों से तो गलती हो ही जाती है और कुछ बुरा होने से पहले हमने उनको रोक दिया था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मो फैमिली के लिए काम किया है और मोफैन एक मेज बनना चाहता है और वो मेहनत करेगा। मोहे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन मैजिक स्कूल में हो तो अपना घर मेरे पास गिरवी रखवा दो। उसके फादर उसे एक गुड न्यूज़ देते हैं, उसका एडमिशन मैजिक स्कूल में हो जाएगा। मोफैन उदास हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके फादर इस घर को रेंट पर देने वाले हैं और मोफैन को हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। मोफैन को समझ आ जाता है कि उसके फादर ने घर मूहे को बेच दिया है। तब हमें दिखाया जाता है कि निंगसू ने मोफैन से कहा होता है कि वो घर से भागना चाहती है और जब वो पकड़े गए तो सारा ब्लेम जिंग ने खुद पर ले लिया। तब बूजाओ कहता है कि अगर उसके बेटे ने दोबारा ऐसा किया तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। सब स्टूडेंट्स आज बहुत एक्साइटेड होते हैं, आज मैजिक अवेकनिंग का दिन है। तब कह रहे होते हैं कि फायर टैलेंट मिल जाए, बट वो बहुत रेयर स्किल है। टीचर उन्हें एक बैच देता है और बताता है कि अवेकनिंग के बाद उनके बैच का कलर चेंज हो जाएगा। क्लास का बुली मोफैन का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि मोफैन ने किसी का फेवर लेकर एडमिशन लिया है और अगर इसे कोई टैलेंट ना मिला तो सब वेस्ट हो जाएगा। बॉय पहले जाता है और इसे आइस टैलेंट मिलता है। इसकी फैमिली की तरह उन्हें बताया जाता है कि बैच पर ग्लोइंग स्टार उनकी स्ट्रेंथ को शो करेंगे और सारे स्टार फिल करना बहुत मुश्किल है। बट बाय के पास अभी से ही एक स्टार है। बाकी के सब स्टूडेंट्स को टैलेंट तो मिलता है बट किसी को एक भी स्टार नहीं मिलता। जब मोफैन की टार आती है तो सब उसे नीचा दिखा रहे होते हैं। तब मोफैन सोचता है इसे कोई भी टैलेंट मिल जाए, बस वो फेल ना हो। मोफैन पर्पल कलर देखता है। तब साथ वाली क्लास में किसी को लाइटनिंग टैलेंट मिला होता है। सब वो देखने जाते हैं। ये टैलेंट सिर्फ 1000 में से एक को ही मिलता है और लाइटनिंग टैलेंट सबसे पावरफुल टैलेंट है। मोफैन क्लास में अकेला होता है। तब वो और पहले तो पर्पल होता है और फिर ऑरेंज, और मोफैन सोचता है क्या मेरे पास 2 टैलेंट्स हैं। तब वहाँ क्लास बुली आ जाते हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि मोफैन को फायर टैलेंट मिला है। तब मोफैन मन में हंस रहा होता है कि एक्चुअली उसे 2 टैलेंट्स मिले हैं। वो कहता है मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा और परफेक्ट मोमेंट पर शो करूंगा। 2 मंथ्स बाद मिस्टर जैग बताते हैं कि स्टार सिस्टम में 7 स्टार्स होते हैं। अगर वो इन 7 स्टार्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो मैजिक रिलीज कर सकते हैं। तब बाय ने 5 स्टार्स को कंट्रोल कर लिया होता है। ये उसके बैच पर भी शो हो रहा होता है। बाय क्लास का ब्राइट स्टूडेंट है और रेस्ट ऑफ क्लास ने 1, 2 और मैक्सिमम 3 स्टार ही कंट्रोल किए हैं। मिस्टर जैंग बताते हैं कि उनकी प्रोग्रेस उनके हार्ड वर्क पर डिपेंड करेगी। क्लास का बुली मोफैन का मजाक उड़ा रहा होता है। मोफैन ने सिर्फ 1 ही स्टार कंट्रोल किया है और वो कहता है कि इसकी फैमिली ने इसके लिए अपना घर बेच दिया है। तब हमें पता चलता है कि इसके फायर टैलेंट का 1 स्टार है, बट इसने लाइटनिंग टैलेंट के 6 स्टार कंट्रोल कर लिए हैं और सिर्फ 1 स्टार और कंट्रोल करने पर ये मैजिक रिलीज कर पाएगा। तब वो देखता है कि उसकी सिस्टर उदास बैठी है। उसकी सिस्टर वजह बताती है और कहती है तुम मत जाओ। बुली कह रहा होता है कि वो इसकी व्हील चेयर वापस तब करेगा जब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मोफैन बुली से व्हील चेयर वापस मांगता है तो बुली कहता है कि उसे तो ग्रेटफुल होना चाहिए, वो इस हालत में भी इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा है। तब मोफैन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो पहली बार अपना मैजिक रिलीज करता है। ग्रुप को समझ आ जाती है कि ये एक मेज है और उससे माफी मांगने लगते हैं। तब मोफैन अपनी सिस्टर अनाजाया को उसकी व्हीलचेयर वापस करता है। दूसरी तरफ बाय अपने अंकल मूहे को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता रहा होता है। वो खुश हो रहे होते हैं कि बाय ने 5 स्टार्स को कंट्रोल कर लिया है। मूहे बाय को बताता है कि तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, वहाँ मू फैमिली की एयरएस भी आएगी।
तब मोहे मोफैन की परफॉर्मेंस का पूछता है। बाय बताता है कि मोफैन ने अभी एक स्टार भी अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है। मोहे कहता है कि वो एग्जाम्स के बाद मोफैन को निकलवा देगा। तब मोफैन सोच रहा होता है उसके फादर उसके अंकल के साथ सिटी काम करने गए हैं ताकि उसकी फीस को अफोर्ड कर सकें। मोफैन बाथ-टब में स्टार्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट ये अच्छा आइडिया नहीं होता। अनाज़ाया प्राउड फील करती है कि उसके ब्रदर ने 6 मंथ में ही लाइटनिंग मैजिक सीख लिया है, बट कहती है कि क्या तुमने ब्लैक क्यूरिया की हेल्प तो नहीं ली। मोफैन को कुछ आइडिया नहीं होता कि ब्लैक क्यूरिया कौन है। वो उसे बताती है ये एक कल्ट है जो लोगों को फास्ट मैजिक रिलीज करने में हेल्प करते हैं। मोफैन कहता है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जब वो अकेला होता है तो सोचता है वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है, तब उस पर शक करेंगे, इसलिए वो अपना लाइटनिंग टैलेंट किसी को नहीं बताएगा। तब क्लास में सब अटेंटिव होते हैं। मोफैन देखता है कि उसकी क्लास में एक प्यारी लड़की है जिसे सब देख रहे हैं। इसका नाम है मिस टिंग। ये इनकी प्रैक्टिकल मैजिक टीचर है। वो कहती है कि सब फायर टैलेंट वाले खड़े हो जाएं। क्लास का बुली मोफैन का मजाक उड़ा रहा होता है, इसलिए अभी एक स्टार ही कंट्रोल किया है। मिस टैंग फायर मैजिक का लेवल 1 मैजिक बर्स्ट कर दिखाती है। तब दूसरी तरफ बाय मोहे को बताता है कि मुझे नहीं लगता मोफैन को स्कूल से निकाला जाएगा। जिनका रैंक डी है सिर्फ उन्हें ही स्कूल से निकाला जाता है। मोहे बाय से कहता है कि उसके पास एक प्लान है। टेस्ट के समय मैजिक ऑर्ब के नीचे ये ब्लैक स्टोन रखवा देगा। ये मैजिक स्टोन सारी मैजिकल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। मोहे अभी भी उस इंसिडेंट को नहीं भूला होता और मोफैन से बदला लेना चाहता है। तब मोफैन फायर मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोचता है कि एग्जाम्स में सिर्फ 1 मंथ रह गया है। उसने ऑलमोस्ट 5 स्टार्स कंट्रोल कर लिए हैं, बट उसे और इम्प्रूव करना होगा। कुछ दिन बाद एग्जाम्स करीब होते हैं। टीचर उन्हें बताता है कि एग्जाम कैसे लिया जाएगा। एक मैजिक क्रिस्टल से सबकी एनर्जी मेजर की जाएगी। मैजिक क्रिस्टल की ग्लो बताएगी कि आपकी मैजिक एनर्जी कितनी है। उसकी बेस पर आपको A to D रैंक किया जाएगा और D रैंक वालों को एक्सपेल कर दिया जाएगा। आप सबका फर्स्ट ईयर है और 7 स्टार्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैजिक रिलीज टेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई मैजिक रिलीज कर लेता है तो इसे इलाइट क्लास में भेज दिया जाएगा। तब मोजाओ सब स्टूडेंट्स को स्पीच देता है और हमें बताया जाता है कि निंगसू एक्सेप्शनल स्टूडेंट है जिसने बहुत जल्द ग्रेजुएट कर लिया था। निंगसू एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, ये इसकी मैजिकल पावर से भी पता चल रहा होता है और सब स्टूडेंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स घबरा रहे होते हैं, बट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। जैंग कॉन्फिडेंट होता है और मैजिक रिलीज करने की कोशिश करता है, बट फेल हो जाता है। तब उस पर हंस रहे होते हैं, बट मिस टैंग उसे कहती है कि तुमने अच्छा किया। जब बाय की टर्न आती है तो इसकी ग्लो की बेस पर इसे S रैंक दिया जाता है। बाय मैजिक रिलीज करना चाहता है और मुहे मोजाओ से कह रहा होता है कि ये लड़का हमारा नाम रोशन करेगा। बाय मैजिक रिलीज में सक्सेसफुल होता है और इसे मैजिक रिलीज में B ग्रेड मिलता है। सब सोचते हैं कि बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट निंगसू कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मोफान की टर्न आती है तो मोजाओ वहाँ से जाने लगता है, बट निंगसू उसे रोक देती है। मोजाओ मान जाता है और सोच रहा होता है कि इसकी फैमिली ने इसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, मैं देखता हूँ इसकी प्रोग्रेस कैसी है। मुहे मैजिक ऑर्ब के नीचे ब्लैक स्टोन रखवा देता है। भाई कह रहा होता है उससे वेट नहीं हो रहा। अब निंगसू को पता चलेगा कि मोफैन वेस्ट ऑफ टाइम था। ऑर्ब की लाइट बहुत वीक होती है। मोफैन और उसके टीचर को लगता है उसे D रैंक मिलेगा। मोजाओ कह रहा होता है कि ऐसी परफॉर्मेंस के साथ इसे अपने बाप की तरह ड्राइवर बनना चाहिए था। मोहे भी कहता है कि सही कहा, इसके फादर ने सब कुछ वेस्ट किया है। तब हमें दिखाया जाता है कि मैजिक स्टोन बहुत सारा मैजिक एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक हो जाता है और ब्राइट हो जाता है और टीचर उसे B रैंक देता है। सब स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं ये तो चीटिंग है, इस जैसे वीक स्टूडेंट को B रैंक मिला है, लगता है इस मैजिक ओवर में कोई फॉल्ट है। मिस्टर जैंग कह रहे होते हैं मुझे तुम पर प्राउड है, बट मिस टैंग कहती है ये इसकी रियल पावर नहीं है, बॉल में कुछ फॉल्ट है। सब स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं टेस्ट दोबारा लिया जाए। निंगसू भी यही कहती है। इस पर बॉल पहले से भी ज्यादा ब्राइट ग्लो करती है और मोफैन को S ग्रेड मिलता है। तब मोफैन कहता है अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ, मैं मैजिक रिलीज ट्राई करना चाहता हूँ। भाई सोच रहा होता है इसने इतने कम समय में ये कैसे किया, मैजिक रिलीज नो चांस। बट वही देखकर शौक हो जाता है कि मोफैन मैजिक रिलीज कर लेता है। मोफैन को मैजिक रिलीज में A ग्रेड मिलता है। प्रिंसिपल मोफैन की परफॉर्मेंस पर उसे अप्रिशिएट करता है और बताता है कि मोफैन उसकी फैमिली का पहला मेज है। इससे मोजाओ का भी मन बदल जाता है। वो मोफैन से कहता है कि पहले जो भी हुआ वो उसे भूल जाए और उसे फायर ब्रेसलेट देता है और बाय से कहता है कि वो मेहनत करे। बट मोफैन कहता है कि वो किसी का पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहता। सब मोजाओ से कहते हैं कि वो शांत हो जाए। मोफैन कहता है कि वो भूला नहीं है जो उसने उसके फादर के साथ किया, जिसकी वजह से अभी भी उसके फादर को कमर में दर्द होता है। मुहे कहता है इसे एक्सपेल कर देना चाहिए, बट प्रिंसिपल नहीं चाहता और मोफैन से कहता है कि माफ़ी मांग लो। बाय कहता है कि इसे बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं सिखाना होगा। मोजाओ चाहता है कि वो युएंग से फाइट करे।
प्रिंसिपल एक बार फिर मोफैन से कहता है कि वो माफ़ी मांग ले, बट मोफैन कहता है कि वो यही चाहता है कि फ़ाइट हो। अगर मैं हार गया तो मैं माफ़ी मांगूंगा, और अगर मैं जीत गया तो मोजाओ उसके लिए माफ़ी मांगेगा जो उसने मेरे फादर के साथ किया है। मोफान अभी अंडर एज है और मेज एसोसिएशन अंडर एज फाइट को अलाउ नहीं करती। इन्हें 2 साल वेट करना होगा। मोफान को बताया जाता है कि युएंग एक पावरफुल मेज है। हमें दिखाया जाता है कि मोफान इलाइट क्लास में बैठा होता है उन स्टूडेंट्स के साथ जो मैजिक रिलीज करने में सक्सेसफुल थे। सबको नंबर दिया गया है उनकी पावर की बेस पर, और मोफैन का नंबर 1 है। क्लास के पास 3 ब्रेसलेट्स हैं जो हर स्टूडेंट को 1 मंथ के लिए मिलेगा, बट मोफैन को सिर्फ 10 दिन के लिए दिया जाएगा। ये उसकी पनिशमेंट है कि उसने मोजाओ की इंसल्ट की थी। ये ब्रेसलेट बहुत रेयर हैं। अगर किसी ने इसको गुम किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बाय बताता है कि डिफरेंट ब्रेसलेट होते हैं और जो स्टूडेंट को दिए गए हैं उसकी पावर 20% है, और जो मू फैमिली के पास ब्रेसलेट है उसकी 40%। मूजाओ ने युएंग को 6 मंथ्स के लिए वो ब्रेसलेट दिया है ताकि वो तुम्हारे साथ फाइट की प्रिपरेशन करे। जब भी मोफैन ट्रेनिंग करता है तो उसका नेकलेस रिएक्ट करता है, बट इस बार वो इसके ब्रेसलेट को खा जाता है। तब वहाँ मिस टैंग आ जाती हैं। मोफैन उसे बताता है कि क्या हुआ। मिस टैंग बताती है कि ये एक मैजिकल गियर है जो मैजिक में हेल्प करता है, बट ये मैजिकल आइटम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। मोफैन को समझ आ जाती है कि उसे 2 टैलेंट्स कैसे मिले जबकि सबको मुश्किल से 1 टैलेंट मिला है। मोफैन सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया तो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, और मिस टैंग से कहता है कि इसे आप रख लो। मिस टैंग कहती है कि इसने तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लिया है और ये मैजिकल गियर्स और स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करके और भी पावरफुल बन जाएगा। मिस टैंग कहती है कि वो मिसिंग ब्रेसलेट के मैटर को संभाल लेंगी। मोफान कह रहा होता है, लगता है मिस टैंग मुझे पसंद करती हैं। स्टूडेंट्स ट्रिप पर जा रहे होते हैं। मिस टैंग बताती हैं कि वो सेफ जोन के एज पर जा रहे हैं। यहाँ गार्ड्स सिटी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करते हैं। इंस्ट्रक्टर बताता है कि उनका कंपटीशन कराया जाएगा। सब स्टूडेंट्स घबरा रहे होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर हंटिंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और सिर्फ एक्सपीरियंस मेज ही मॉन्स्टर हंट करने जाते हैं। चीफ कहता है कि वो सिटी के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उन्हें प्रूव करना चाहिए कि वो रियली बेस्ट हैं। मोफान कहता है कि जीतने वाले को प्राइस क्या मिलेगा। चीफ कहता है कि उसे मैजिकल आर्मर दिया जाएगा। मोफान सोचता है कि उसकी युएंग के साथ फाइट है। युएंग मू फैमिली के लिए लड़ रहा है, उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मर होगा, उसे ये कंपटीशन जीतना ही होगा। स्टूडेंट्स अपनी पावर की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं। तब वो एक गुफा के बाहर रुक जाते हैं। एक स्टूडेंट बताता है कि ये जगह 1 आई वुल्फ का अड्डा थी, बट अब इसे खाली कर दिया गया है। हमारा काम इस जगह को चेक करना है कि कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर तो नहीं रह गया। तब हमें दिखाया जाता है चीफ एक मेज को कह रहा होता है, स्टूडेंट्स पर नजर रखो। मिस्टर शेंग कहते हैं, क्या वहाँ कोई 1 आई वुल्फ बच तो नहीं गया। चीफ कहता है कि वहाँ उनके लिए एक सरप्राइज है। सब मॉन्स्टर के डर से घबरा रहे होते हैं। वुली कहता है कि सब बाय के साथ रहो, अगर कोई मॉन्स्टर आ भी गया तो बाय उसे फ्रीज कर देगा। मोफान देखता है कि वाटर लेवल कम है और कहता है ये स्ट्रेंज है, हमारे आने से पहले तो बारिश हुई थी। मोफान जैंग को समझाता है कि केव में कोई बड़ा मॉन्स्टर हो सकता है जिसने यहाँ से पानी पिया है। जब जैंग स्टूडेंट को ये बात बताता है तो बाय कहता है ऐसे अंदर जाने से डर लग रहा है, इसलिए ये ऐसा कह रहा है। उनके सामने एक वुल्फ आ जाता है और बाय का मैजिक भी काम नहीं कर रहा होता। तब हमें पता चलता है कि ये वुल्फ पालतू है। अगर कोई दूसरा वुल्फ होता तो ये अभी जिंदा ना होते। चीफ केव में लाइट देखता है। वो सोच रहा होता है कि बाय अपना मैजिक यूज कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि बाय फाइनली अपने मैजिक से वुल्फ को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है ताकि बाकी के स्टूडेंट्स केव से निकल सकें। उनमें से एक लड़की वापस केव के अंदर जाती है अंदर फंसे स्टूडेंट्स को बचाने। वो वुल्फ पर लेवल 1 फायर अटैक करती है, बट इससे वुल्फ को गुस्सा आ जाता है। एक और स्टूडेंट लाइटनिंग मैजिक से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट वुल्फ बहुत पावरफुल होता है। तब बाय और वो लड़की मैजिक रिलीज की ट्राई करते हैं, बट फेल हो जाते हैं। मोफान देखता है कि उसके क्लासमेट्स के लेवल 1 अटैक्स से वुल्फ को कुछ नहीं हो रहा, तो वो उस पर लेवल 2 फायर अटैक करता है जो उसने पहली बार किया होता है। चीफ और टीचर इंप्रेस हो जाते हैं, बट एक सोल्जर बताता है कि वुल्फ को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो स्टूडेंट्स पर हमला ना करे, बट वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सब स्टूडेंट्स बचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। मोफान सोच रहा होता है वो सबको नहीं बचा पाएगा, और वो जैंग के साथ वुल्फ को गुफा के अंदर ले जाता है। एक स्टूडेंट कह रही होती है कि गुफा के अंदर वुल्फ के साथ फाइट करना और भी टफ होगा। उनके लिए सबको बुरा लग रहा होता है। तब वहाँ चीफ भी आ जाता है। गुफा में जैंग मोफैन को वुल्फ के अटैक से तो बचाता है, बट खुद इंजर हो जाता है। मोफैन कहता है कि बहुत हुआ और अपना लाइटनिंग टैलेंट यूज करने की सोचता है। वुल्फ लाइटनिंग अटैक से रुक जाता है, बट उसे कुछ नहीं होता। मोफैन को एक आइडिया आता है। वो वुल्फ को स्टन करके फायर मैजिक से उस पर चट्टान गिरा देता है। एक लाइट बॉल को उसका पेंडेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। तब चीफ ये देखकर शॉक हो जाता है कि मोफैन ने वुल्फ को हरा दिया है।
चीफ कहता है कि तुम्हारा फायर टैलेंट इतना पावरफुल तो नहीं है। मोफैन उसे बताता है कि उसने फायर ब्लास्ट से चट्टान वुल्फ पर गिरा दी थी और जैंग इंजर हो गया है, बट चीफ को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता और वो कहता है कि वुल्फ की स्पीड और रिफ्लेक्स बहुत अच्छा होता है, वुल्फ इजीली साइड पर हो जाता। तब वुल्फ के ऑनर को गुस्सा आ जाता है कि चीफ ने वुल्फ को मार दिया है। तब वो और बाकी शौक हो जाते हैं कि एक्चुअली ये मोफान ने किया है। वुल्फ ऑनर को बिलीव नहीं हो रहा होता और कहता है कि ये एक एक्सपीरियंस मैच के लिए भी अकेले करना इम्पॉसिबल है। सबको भी यही लगता है कि चीफ ने इसे मारा है, बट मोफान उन्हें बताता है कि उसने ये सब कैसे किया, बट उन्हें लाइटनिंग मैजिक का नहीं बताता। अब सब स्टूडेंट्स मोफान से इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि क्यों मोफान को क्लास में नंबर 1 दिया गया है। मिस टैंग बताती हैं कि अगर ये पालतू वुल्फ ना होता तो सब पहले ही मार चुके होते और आगे जो लाइफ में उन्हें मॉन्स्टर्स मिलेंगे वो रहम नहीं करेंगे। चीफ कहता है जैसा प्लान किया था वो तो नहीं हुआ, सबको ए ग्रेड मिलेगा और मोफैन को एस। तब एक मेज कहता है मोफैन ने ना सिर्फ लेवल 2 मैजिक यूज़ किया है बल्कि उसने वुल्फ को भी हराया है, तो इसे मैजिक आर्मर मिलना चाहिए। सब स्टूडेंट्स मेज की बात से एग्री करते हैं। मोफैन को मेडल मिलता है और चीफ उसे स्टडीज़ के बाद फोर्स में आने की ऑफ़र करता है, बट मोफैन कहता है कि मेरा आर्मर किधर है। चीफ अभी भी सोच रहा होता है कि मोफैन ने ये सब कैसे किया, क्या ये कुछ छुपा तो नहीं रहा। 2 मंथ्स बाद मोफैन सोचता है कि उसका नेकलेस बहुत अमेजिंग है, इसने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है। वो सोचता है उसके क्लासमेट्स के लेवल 1 के अटैक से वुल्फ को कुछ नहीं हो रहा था, बट उसके लेवल 2 के अटैक ने वुल्फ को काफ़ी डैमेज किया था। अगर फायर का लेवल 2 अटैक इतना पावरफुल है तो थंडर का लेवल 2 अटैक कितना पावरफुल होगा, क्योंकि थंडर एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। और वो कहता है कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे इम्प्रूव करना होगा। नेकलेस को स्पिरिट लेवल तक अपग्रेड करने के लिए इसे बहुत सारी मैजिकल एनर्जी की ज़रूरत है, और एक बार इसका नेकलेस स्पिरिट लेवल तक पहुंच गया तो इसकी प्रोग्रेस 40% तक इंक्रीज़ हो जाएगी। बट मैजिकल आइटम्स जो नेकलेस एब्जॉर्ब करेगा वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और वो बाउंटी हंटर बनने की सोचता है, क्योंकि इससे इसे पैसे भी मिल जाएंगे और फाइटिंग एक्सपीरियंस भी। अगली सुबह मोफान हंटर हॉल में जाता है। वहाँ 2 आदमी बाउंटी जॉब देख कर कह रहे होते हैं ये जॉब्स एक न्यू मेज के लिए नहीं है, और वो सोच रहे होते हैं कि मॉन्स्टर हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लें, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा बताता है कि मॉन्स्टर हंटर्स सिर्फ बेस्ट मेजेस को ही हायर करते हैं। मोफान को बताया जाता है कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसे लड़के को हायर नहीं करेंगे जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मेज के पास टैलेंट कौन सा है। अगर फायर टैलेंट है तो हायर होने के चांस ज़्यादा हैं। मोफान कहता है अगर किसी के पास लाइटनिंग टैलेंट हो तो। वो हंसता है और कहता है वो तो बहुत रेयर टैलेंट है, और जिसके पास लाइटनिंग टैलेंट है उसे मॉन्स्टर हंटर बनने की क्या ज़रूरत है, अमीर लोग वैसे ही उसे हायर कर लेंगे। हमें दिखाया जाता है कि इंटरव्यूअर को गुस्सा आ रहा होता है, उसे सिर्फ एक्सपीरियंस पावरफुल मेजेस की ज़रूरत है, और कहता है कि मॉन्स्टर हंटिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, हम रियल मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। तो वो आदमी जिसने मोफान को मना किया होता है देखता है कि मोफान भी लाइन में खड़ा है। जब मोफान की टर्न आती है तो वो झूठ कहता है कि उसने ग्रेजुएट कर लिया है और अपना नाम फानमो बताता है। हंटर्स कहते हैं कि वो सिर्फ मिड लेवल मेज को ही हायर करेंगे और तुम्हारे पास तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। बट जब फानमो बताता है कि उसके पास लाइटनिंग टैलेंट है तो हंटर्स का कैप्टन उसे वेलकम करता है। फानमो कहता है कि उसके पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कैप्टन कहता है वो उसे दिला देगा। फानमो कहता है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कैप्टन कहता है कि फ़ाइट करके उसे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। फानमो का लाइट मैजिक अभी लेवल 1 है, बट इससे कैप्टन इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि लाइटनिंग मैजिक को अपग्रेड करना बाकी एलिमेंट्स को अपग्रेड करने से ज़्यादा टफ है। उनकी कन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाती है जब उन्हें एक मॉन्स्टर की न्यूज़ मिलती है। कैप्टन फानमो से कहता है वो उसका इंतज़ार करे। फानमो कहता है कि वो भी साथ जाएगा क्योंकि वो भी अब इस टीम का पार्ट है। उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर की न्यूज़ उसकी सिस्टर की स्कूल से आई है, और वो घबरा जाता है जब उसे पता चलता है एक स्टूडेंट मिसिंग है और उसकी सिस्टर फ़ोन नहीं उठा रही। टीम स्प्लिट हो जाती है। फानमो को कैफेटेरिया चेक करना है, तब उसकी सिस्टर की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि वो सेफ है। जो स्टूडेंट मिसिंग है वो कैफेटेरिया में जाते हुए दिखा था। तब मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और मोफान सही समय पर हट जाता है। बाकी के हंटर्स भी आवाज़ सुनकर मोफान के पास जाने लगते हैं। मोफान ट्रैप हो जाता है और सोचता है कि उसे मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। जब मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है तो बाकी के टीममेट्स भी वहां आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस फाइटर हैं। कैप्टन लेवल 3 फायर अटैक करता है, बट मॉन्स्टर अभी मरा नहीं होता। चाय केयरलेस होती है, बट मोफान उसे अपनी लाइटनिंग से बचा लेता है। कैप्टन चाय को केयरलेस होने पर डांट रहा होता है और फानमो को उसके क्विक रिफ्लेक्स के लिए अप्रिशिएट करता है और उसे प्रमोट करके फुल टाइम मेंबर बना दिया जाता है। तब रैड की स्पिरिट इसका नेकलेस एब्जॉर्ब कर लेता है।
तब मेंबर्स बताते हैं कि मिसिंग लड़की नहीं मिली। उन्हें लगता है कि उसे टनल के रास्ते से मॉन्स्टर कहीं ले गए हैं। तब टीम मेंबर कैप्टन से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। कैप्टन कहता है ये अब हमारे बस की बात नहीं है, नाइट एसोसिएशन को रिपोर्ट करो। तब टीम मेंबर बताती है कि एसोसिएशन इस इंसिडेंट को हैंडल कर रही है। कैप्टन फानमो को एक बार फिर अप्रिशिएट करता है। टीम मेंबर चाय से कह रहे होते हैं अब से तुम फानमो के साथ रहो, वो तुम्हें बचा लिया करेगा। बट कहता है लगता है मोफान टेकन है, क्योंकि इसके फ़ोन पर एक लड़की की बहुत सारी कॉल्स आई होती हैं। हमें पता चलता है कि वो इसकी सिस्टर होती है। उसे मोफान की फिक्र हो रही होती है जब उसने कॉल पर मॉन्स्टर की आवाज़ सुनी थी। मोफान उसे कहता है कि वो अपना ख्याल रख सकता है और उसे मॉन्स्टर के साथ हुई बैटल की स्टोरी सुनाता है। फानमो को उसका पहला चेक मिलता है। तब दूसरी तरफ मूहे यूएंग से मिलने आता है, बट कहीं और ही देख रहा होता है। मूहे यूएंग की प्रोग्रेस से इम्प्रेस है, बट यूएंग कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मूहे बताता है कि उसने अपने क्लासमेट से जल्दी लेवल 2 मैजिक सीख लिया है और वो लेवल 3 मैजिक के बहुत करीब है। यूएंग कहता है वो सीखने के लिए उसे अभी 1 साल और लगेगा और खुद को निंगसू के साथ कंपेयर करता है। मूहे कहता है कि निंगसू एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, तुम खुद को उसके साथ कंपेयर मत करो, तुम मोफान को सबक सिखाने पर फोकस करो। यूएंग कहता है कि मोफान इस लायक नहीं है कि वो उसके साथ फाइट करे। यूएंग मुजाओ से भी यही कह रहा होता है। मुजाओ कहता है कि तुम सही हो, बट ये हमारी इज्जत का सवाल है। एक पावरफुल मेज को हर साल सीक्रेट स्प्रिंग में प्रैक्टिस करने का चांस मिलता है। तुम जब मोफान को हराओगे सबको मैसेज मिल जाएगा कि तुम सबसे पावरफुल हो और तुम्हें ये चांस मिलना चाहिए। बाय मूहे से पूछता है अगर मोफान जीत गया तो क्या उसे सीक्रेट स्प्रिंग में प्रैक्टिस करने दिया जाएगा। मूहे हंसता है और कहता है कि मोफान का जीतना इम्पॉसिबल है। तब हमें दिखाया जाता है कि वन आई वुल्फ से एक लाइट निकल रही होती है। मोफैन जैंग को बताता है वो सिटी को सेव करने में बिजी था। जैंग कहता है लगता है जो को तुम में इंटरेस्ट है। जो से पूछती है क्या तुम आज रात फ्री हो। मोफान सोचता है कि जो उसे पसंद करती है क्योंकि उसने उसे वुल्फ से बचाया था। मोफान कहता है इस एज में उनकी प्रायोरिटीज स्टडीज होनी चाहिए, बट मान जाता है। मोफान सोचता है इसे डेट की कोई और जगह नहीं मिली थी। जो बताती है उसकी ग्रैंड मदर ने यहाँ ट्रैमर देखा था, बट उसे नहीं लगता और यही बात कंफर्म करने के लिए वो उसे साथ लाई है क्योंकि तुम स्कूल के टॉप मेज हो। मोफैन सोचता है इस काम के लिए उसने मुझे बुलाया था, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मोफैन एक पाउडर की हेल्प से मॉन्स्टर का पता लगा लेता है। जो कहती है हमें मॉन्स्टर हंटर को इन्फॉर्म करना चाहिए, बट मोफान कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तब वो देखते हैं कि वन आई वुल्फ किसी को खा रहा होता है। जो कहती है वो सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, उन्हें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। मोफान कहता है कि ये वुल्फ अनयूजुअली साइज में बड़ा है और शायद ये यहाँ के होमलेस लोगों का शिकार कर रहा है। मोफान उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और मॉन्स्टर हंटर्स को इन्फॉर्म करे, बट जो वहीं खड़ी कॉल कर रही होती है। इससे मॉन्स्टर अलर्ट हो जाता है। मोफान कहता है कि वो उसकी बात मान ले, पर जो कहती है कि तुम्हें मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मोफान उसे कन्विंस कर लेता है। वुल्फ बहुत पावरफुल होता है और मोफान उसके अटैक से सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि उसके पास मैजिकल आर्मर था। मॉन्स्टर हंटर भी वहाँ आ जाते हैं। जो उन्हें बताती है कि उसका फ्रेंड अंदर फंसा है। मोफान फायर अटैक करने वाला होता है, बट मॉन्स्टर हंटर वुल्फ को रोक लेते हैं। चाहे मोफान को नहीं पहचानती क्योंकि उसने इसको सिर्फ मास्क में देखा है, बट उसे याद आता है ये तो मोफान है जिसने मू फैमिली की इंसल्ट की थी। यूएंग मोफान से कहता है ये कितना डरपोक है। चाय चीफ को बताती है कि वुल्फ किसी तरह म्यूटेट हो गया है। हमें पता है ये सब सीक्रेट स्प्रिंग की वजह से हुआ था। चाय चीफ से कहती है फानमो को कांटेक्ट करो ताकि वो अपने लाइटनिंग मैजिक से वुल्फ को रोक सके। मोफान फानमो बन जाता है। वो कहता है एज अ स्टूडेंट उसका टैलेंट फायर है और एज अ हंटर लाइटनिंग, दोनों को अलग रखना ज़रूरी है ताकि किसी को पता ना चल जाए कि मेरे पास 2 टैलेंट्स हैं। कैप्टन कहता है अलर्ट रहना क्योंकि म्यूटेटेड वुल्फ उन्हें एक ही झटके में ख़त्म कर सकता है। सिर्फ आइस और लाइटनिंग से मॉन्स्टर नहीं मरेगा, अगर मैं फायर अटैक करता हूँ तो आइस प्रिजन टूट जाएगा। उनका मेन गोल वुल्फ को तब तक रोकना है जब तक एसोसिएशन की हेल्प नहीं आ जाती, पर तब मॉन्स्टर फिर से इवॉल्व हो जाता है और इसे अब रोकना मुश्किल है। मॉन्स्टर को देखकर टीम मेंबर्स कहते हैं उन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि उनका मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट चीफ कहता है बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तब वुल्फ इवॉल्व होकर वॉरियर लेवल वुल्फ बन रहा होता है। मॉन्स्टर हंटर्स कहते हैं उन्हें इसे इवॉल्व होने से पहले ही रोकना होगा, आइस प्रिजन ऑलमोस्ट टूट गया है। चीफ अपना लेवल 3 फायर अटैक करता है। वो समझते हैं वुल्फ मर गया है, बट वुल्फ बहुत पावरफुल है और उन पर अटैक कर देता है। साइकी का अटैक उसे रोकता है, बट मोफान को पता है कि वो इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी और कैप्टन का लेवल 3 अटैक भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। तब देखते हैं कि कैप्टन इंजर हो गया है। तब फानमो अपना हिडन लेवल 2 अटैक करने की सोचता है, बट मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है।
फानमो उसे और इवॉल्व होने से रोकता है और टीम मेंबर्स कैप्टन को बचा लेते हैं। एक टीम मेंबर कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कैप्टन उसे डांटता है और कहता है कि अगर ये वुल्फ यहाँ से भाग गया तो बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। हम मॉन्स्टर हंटर्स हैं और हमारा काम लोगों को मॉन्स्टर से बचाना है। कैप्टन फानमो को उसकी ब्रेवरी के लिए अप्रिशिएट करता है। कैप्टन के वर्ड्स और फानमो की ब्रेवरी को देखकर सभी टीम मेंबर्स अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट तब वहाँ एसोसिएशन की हेल्प आ जाती है। यान्जो मोफान को उसकी ब्रेवरी पर अप्रिशिएट करता है और हम देखते हैं यान्जो इजीली मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार देता है। मोफान का नेकलेस इसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। फानमो इसका मिड लेवल मैजिक देखकर इम्प्रेस हो जाता है। यान्जो से कहता है एक दिन तुम भी मिड लेवल मैजिक यूज़ कर पाओगे। चाय कहती है कि हमें सिटी के लोगों को अलर्ट कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं। बट यान्जो कहता है नहीं, इससे सब लोग पैनिक हो जाएंगे। वो पर्सनली इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा और वो उनके न्यू मेंबर की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होता है। बट युएंग जेलस हो रहा होता है। तब लेट नाइट मोफान वापस अपने डोर में जाने की ट्राई कर रहा होता है। तब जो उसे हक करती है और उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। मोफान देखता है उसका नेकलेस इंसिडेंट के बाद स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। उसे समझ आ जाती है कि उसका पेंडेंट स्पिरिट लेवल तक पहुंच गया है और अब वो फास्ट प्रोग्रेस करेगा। वो सोचता है अब युएंग के साथ फाइट से पहले ही वो फायर का लेवल 3 अनलॉक कर लेगा। अगले दिन मोफान अपनी सिस्टर को कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि वो अपने लिए कुछ खरीद ले। जंजाया मना कर देती है बट मोफान उसे बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है और मॉन्स्टर हंटर्स को अच्छी सैलरी मिलती है। जंजाया कहती है उसके पास एक गुड न्यूज़ है, उसने हीलिंग मैजिक अवेक कर लिया है। मोफान शॉक हो जाता है क्योंकि हीलिंग मैजिक एलिमेंटल मैजिक नहीं है और एक मिड लेवल मेज ही लाइट, डार्क और शैडो मैजिक जैसे कि हीलिंग मैजिक अवेक कर सकते हैं। जंजाया कहती है कि वो खुश है उसे हीलिंग मैजिक मिला है क्योंकि मोफान एक मॉन्स्टर हंटर है और वो फ्यूचर में उसके काम आएगी। मोफान उसे तंग करने के लिए कहता है अब से वो फाइट में इंजर हो जाया करेगा ताकि तुम अपना हीलिंग मैजिक प्रैक्टिस कर सको। मोफान जैंग को बताता है उसे टाइम का पता ही नहीं चलता, वो स्कूल के बाद अब पार्ट टाइम जॉब करने लगा है। जैंग मोफान को कहता है उसकी युएंग के साथ फाइट है, उसे उस पर फोकस करना चाहिए। मूजॉव ने बहुत सारे पावरफुल लोगों को फाइट देखने के लिए इनवाइट किया है। तब मिस टैंग मोफान से कहती हैं कि प्रिंसिपल उससे मिलना चाहते हैं। मोफान मिस टैंग से कहता है क्या वो उनके घर आ सकता है, उसे फायर मैजिक में हेल्प चाहिए। प्रिंसिपल मोफान को बताता है ये डुअल सिर्फ युएंग और तुम्हारी फाइट नहीं है, डुअल को देखने बहुत पावरफुल लोग आएंगे और एक टॉप मेज को सीक्रेट स्प्रिंग में ट्रेन करने का चांस मिलेगा। मोफान सोचता है उसने सीक्रेट स्प्रिंग का सुना था जब वुल्फ म्यूटेट हुआ था, उसे वहाँ ट्रेन करने का चांस मिस नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल उसे बताता है कि जो भी वहाँ ट्रेन करता है बहुत जल्द लेवल अप कर सकता है बट सीक्रेट स्प्रिंग की पावर ओवर टाइम कम हो रही है और हर साल एक टॉप मेज को ही वहाँ जाने का चांस मिलता है। स्कूल ने मोफान को रिकमेंड किया है बट लोकल्स चाहते हैं कि युएंग वहाँ ट्रेन करे और इस फाइट के रिजल्ट से पता चलेगा ये चांस किसे मिलना चाहिए। मूजॉव ने ये फाइट इसलिए रखी है, वो एक तीर से 3 शिकार करना चाहता है, तुम्हें सबक सिखाना और सबको बताना कि युएंग सबसे पावरफुल यंग मेज है और तीसरा युएंग को सीक्रेट स्प्रिंग में ट्रेनिंग का चांस मिल जाएगा। फाइट स्टेज प्रिपेयर करने वाले लोग कह रहे होते हैं ये फाइट सिर्फ युएंग को पावरफुल दिखाने के लिए है। बेचारा मोफान, लेकिन उसकी भी गलती है, वो माफ़ी मांग लेता तो उसे ये फाइट ना करनी पड़ती। मोजाओ निंगसू को कहता है उनका अडॉप्टेड सन युएंग उनकी फैमिली के लिए कुछ भी करेगा और एक दिन तुम्हारा वफादार सर्वेंट बनेगा। निंगसू कहती है क्या पब्लिक में फाइट करना ज़रूरी है। मोजाओ कहता है मैं चाहता हूँ सबको पता चल जाए मोफान को जो बेस्ट स्टूडेंट का टाइटल मिला है वो उसे डिज़र्व नहीं करता और वो कभी नहीं भूलेगा कि मोफान ने उसकी इंसल्ट की थी। तब मोफान कल की फ़ाइट का सोच रहा होता है। निंगसू से कहती है वो कल फाइट में ना आए। युएंग को मोजाओ ने अडॉप्ट किया था और वो मोजाओ को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। कल की फाइट में वो तुम पर रहम नहीं करेगा। मोफान कहता है वो पीछे नहीं हटेगा और निंगसू से कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे किसी डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर भी तुम उनके साथ हो और मेरे फादर ने दिन रात काम किया है ताकि मुझे और मेरी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये प्रूव करूँगा कि मेरे फादर कोई फूल नहीं है। डुअल के दिन चाय मॉन्स्टर हंटर्स को वेलकम करती है। जब मोफान आता है तो वो उससे अच्छे से बात नहीं करती। मोफान भूल गया था कि वो फानमो नहीं है। मोफान खाना ठूस रहा होता है। चीफ ये देखकर शॉक हो जाता है कि मोफान फाइट को लेकर ज़रा भी नर्वस नहीं है। उसके फ्रेंड्स भी उसे चीयर करने वहाँ आते हैं बट वो घबरा रहे होते हैं कि मोजाओ ने उसके फादर को क्यों बुलाया है और उन्हें लगता है कि मोजाओ कुछ प्लान कर रहा है। मोफान कहता है कि उसके फादर इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपने बेटे को जीतते हुए देखना चाहते हैं। मोजाओ सबको युएंग की अचीवमेंट का बता रहा होता है। आखिर वो पल आ जाता है। मोफान और युएंग अरीना में फ़ाइट के लिए आते हैं।
प्रिंसिपल को बताया जाता है कि युएंग के पास एडवांटेज है, उसने 3 मैजिकल गियर्स पहने हैं। मोजाओ फाइट से पहले एक स्पीच देता है। जो कहती है कि मोजाओ ने मुफान का नाम भी नहीं लिया। भाई कहता है लोग एक लूज़र का नाम जान के क्या करेंगे। दोनों फाइट से पहले हैंडशेक करते हैं। युएंग कह रहा होता है कि ये तुम्हारा पहला और आखिरी डुअल है। डुअल स्टार्ट होता है और मोफान युएंग के आइस अटैक को सिंपल फायर ब्रस्ट से कंट्रोल करता है, बट उसके फायर अटैक्स को युएंग इजीली डॉज कर लेता है। टीचर बताते हैं कि इसके पास मैजिकल बूट्स हैं जो एक मेज को फास्ट मूव करने में हेल्प करते हैं। युएंग मोफान की इंसल्ट कर रहा होता है, उसका मैजिक बहुत वीक है और सारे एरिना को अपने लेवल 3 आइस मैजिक से आइस बना देता है, और जिससे मोफान का लेवल 2 फायर मैजिक अब काम नहीं करेगा। स्टूडेंट्स भी युएंग के लेवल 3 आइस मैजिक को देखकर शॉक हो जाते हैं और प्रिंसिपल मोजाओ से फाइट रोकने के लिए कहता है, बट मोजाओ मोफान को सबक सिखाना चाहता है। तब स्टूडेंट्स ने डिसीजन कर लिया होता है युएंग ये फाइट जीत चुका है और उसने इतने कम समय में लेवल 3 मैजिक मास्टर कर लिया है। आइस मैजिक की वजह से मोफान को स्टार कंट्रोल्स करने में मुश्किल हो रही होती है, बट मोफान हार नहीं मानता और लेवल 3 फायर मैजिक कंट्रोल कर लेता है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। युएंग कॉन्फिडेंट है उसके मैजिक शूज़ उसे बचा लेंगे, बट मोफान का लेवल 3 फायर अटैक बहुत पावरफुल है और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ऑडियंस इंप्रेस हो जाती है कि एक आम लड़का युएंग को बराबर की टक्कर दे रहा है, बट युएंग फिर से खड़ा हो जाता है और इसका मैजिक आर्मर देखकर टीचर्स कहते हैं ये फाइट कितनी अनफेयर है, युएंग मैजिकल गियर यूज़ कर रहा है। चीफ कहता है कि इन मैजिकल गियर्स के बिना मोफान जीत चुका होता, बट मोजाओ कहता है उसने मोफान को मैजिकल गियर यूज़ करने से मना तो नहीं किया। चीफ मोफान से कहता है कि युएंग का आर्मर फायर रेजिस्टेंट है, वो फाइट छोड़ दे, उसने प्रूव कर दिया कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेज है। युएंग कहता है कि उसे चीफ की बात मान लेनी चाहिए। वो और इसकी फैमिली बिलीव करते हैं कि पैसे से इंसान पावरफुल बन सकता है और मोफान को अपने फादर को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि उसके फादर एक ड्राइवर हैं। ये सुनकर मोफान को याद आता है किस तरह उसके फादर ने उसे बड़ा किया, उसका ख्याल रखा और बहुत सारी मुसीबतें झेली, और वो फाइनली युएंग को बताता है कि असली पावर किसे कहते हैं। सब शौक हो जाते हैं जब मोफान लाइटनिंग टैलेंट यूज़ करता है और इन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता कि मोफान के पास 2 टैलेंट्स हैं और इवन वो मिड लेवल मेज भी नहीं है। मोस्टर हंटर्स को समझ आ जाती है मोफान ही फान मो है। युएंग को बिलीव नहीं हो रहा होता। मोफान उसे बताता है कि उसने लाइटनिंग का भी लेवल 3 अनलॉक कर लिया है, और जब वो लेवल 3 लाइटनिंग मैजिक यूज़ कर रहा होता है, मिस टैंग बताती है कि लाइटनिंग मैजिक इजीली आर्मर को तोड़ सकता है। मोजाओ अभी भी ये देखकर शौक में होता है युएंग लाइटनिंग को हैंडल नहीं कर पाता और इसका मैजिक आर्मर ब्रेक हो जाता है। फाइट के बाद सब मोफान से इंप्रेस होते हैं। 2 रेयर टैलेंट्स तो इंप्रेसिव हैं ही, बट मोफान ने दोनों को लेवल 3 कर लिया है, ये ज़्यादा इंप्रेसिव है। इससे मोफान की डिटर्मिनेशन का पता चलता है